वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज ये चैप्टर आपका रनिंग है। इस चैप्टर में लास्ट क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल पढ़े, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, या इन्हीं के माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी और टेन ए माइनस बी। साथ में जब आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में या सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो अपन ने इसके लिए फॉर्मूले देखे थे। लास्ट फॉर्मूला आपका सीडी फॉर्मूला था। 18 डिग्री, 36 डिग्री, ये सब वैल्यूज आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, आगे आने वाले हैं ये सभी। तो 18 डिग्री और 18 डिग्री के जितने मल्टीपल्स हैं सब अपन डिस्कस करेंगे। आयुष, गुड मॉर्निंग। चलिए, सो गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, यश। So here we discuss trigonometric ratios of multiple and sub-multiple angles. यश, यश शायरी। यस सर। हाँ, आज मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लासेस अभी आप करते चलना, क्योंकि मॉर्निंग क्लासेस में सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री का आगे 5-7 लेक्चर इसमें हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्लास भी आपको रेगुलर करनी है और इवनिंग बैच का भी क्लास करना, क्योंकि वहां पर कल से या परसों से नया चैप्टर अपन शुरू, मतलब आज या कल, कल के बाद कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, तो दोनों क्लास पैरेलल करना आप। 5-7 दिन बस, मतलब ये वीक बस मैनेज करना पड़ेगा डबल क्लास, उसके बाद आपको सिंगल मॉर्निंग की क्लास करनी है, ठीक है यश। ओके, चलिए। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। आपको बोला, जैसा पहले भी बताया भाई, बेसिक फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी है। इतने फॉर्मूले आपको याद हैं, लर्न हैं, तो आप इनसे सारे के सारे फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे आपने कल लास्ट क्लास में, कल नहीं लास्ट क्लास में आपने सीडी फॉर्मूला वगैरह बनाया, वो सब भी हमने विद दी हेल्प ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी से बना दिया था। उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था एंड वी गेट वो फॉर्मूले। अब ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल की आप कहानी समझो, ये फॉर्मूले भी उन्हीं से आ जाते हैं। बस आपको ये दो चीजें याद रखना, एक तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और एक कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसको आप याद रखें, मैं मेंशन कर देता हूं पहले कि वी नो दैट कि आवर फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी, इट इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख देते हैं। And this is the formula for cos A plus B, cos A cos B minus sin A sin। ये दो फॉर्मूले हैं, इनको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अपन बोलते हैं और इन्हीं से अपन ने सीडी फॉर्मूला बनाए थे। अब इन्हीं से आज अपन ये फॉर्मूले बना रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। भाई देखिए, मल्टीपल एंगल का मतलब क्या है? तो मल्टीपल एंगल मतलब मल्टीप्लाई करना। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, इनको अपन बोलेंगे मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। और सब मल्टीपल मतलब, सब मल्टीपल का मतलब होता है डिवाइड करना। साइन थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 3, इनको बोलेंगे सब मल्टीपल। तो मल्टीपल और सब मल्टीपल का मीनिंग क्या है यहाँ पर? मल्टीपल का मतलब है मल्टीप्लाई करना, सब मल्टीपल का मतलब है डिवाइड करना। तो अपन ऐसे मल्टीपल एंगल फॉर्मूला बना रहे हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपन पढ़ रहे हैं, फिर अपन साइन 3 थीटा का, tan 2 थीटा का, tan 3, ये सब इनको अपन बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल। तो अब देखिए,
बहुत 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 बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ, इसको बस याद रखना और कुछ नहीं है, सब कुछ इसी से निकल के आता है। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला है, इट इज फॉर साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले हैं। इट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले हैं। साइन 2 थीटा जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ये भी लिख सकते हैं और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है। मैं इन फॉर्मूला को आपको वेरीफाई करके बताता हूँ, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। यह है फॉर्मूला। अब आप समझिए हाउ टू वेरीफाई दिस। जैसे कि आपको बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, साइन 2 थीटा के ये दो फॉर्मूले हैं और आपको केवल क्या करना था, ये जो पहला वाला फॉर्मूला आपका कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, इसमें यदि आप ए की जगह पर और बी की जगह पर थीटा डाल देते हैं, ए बराबर बी बराबर थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा और यहाँ भी थीटा डालो, देखो क्या मिलेगा आपको। तो आपको क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, साइन थीटा प्लस थीटा मतलब 2 थीटा, और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन। और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला तैयार हो गया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन। देखिए बड़ा इजीली आ गया, कुछ नहीं करना, बस कंपाउंड एंगल में ए बी की जगह थीटा थीटा डाल देंगे एंड वी गेट अवर रिजल्ट। और अब देखिए इसी रिजल्ट से ये tan के टर्म्स में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे को बस इसको टोटली इन टर्म्स ऑफ tan कन्वर्ट करना है। तो मैं साइन 2 थीटा बराबर, अब ये बात वेरीफाई कर रहा हूँ कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है। कैसे करेंगे, तो वी ऑल्सो प्रूव कि साइन 2 थीटा, अपन ने ये प्रूव कर लिया कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको इसको क्या करना है, इसको tan में कन्वर्ट करना है। और tan में कन्वर्जन के लिए अपन जानते हैं क्या, कि ये जो साइन बटा कॉस होता है ये tan होता है। तो मैंने क्या किया है, इस रिजल्ट में एक कॉस से मल्टीप्लाई और एक कॉस से डिवाइड कर दिया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, भाई कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बात वही है, एक एक कॉस काट देना फिर से यही मिल जाएगा आपको। तो ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमको साइन बटा कॉस मतलब tan बनाना था। ये पूरा रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ tan लिखा है, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए हमने कॉस से डिवाइड और कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या हो जाता है, ये साइन बाई कॉस को आप क्या लिख देंगे, tan थीटा, और अब आपका क्या बचा, कॉस स्क्वायर। और वी नो दैट कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा, इसलिए कॉस स्क्वायर को 1/sec स्क्वायर लिखते हैं। एंड फाइनल और लास्ट स्टेप, बाय फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sec square theta can be written 1 plus tan square theta. So this is the second formula verification. साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, अपन इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई करना। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला दो होता है,
एक तो ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ऑल्सो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमको क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, यदि हमको साइन कॉस के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए होगा तो हम ये अप्लाई करेंगे, यदि हमको टैन के टर्म्स में चाहिए होगा तो हम ये अप्लाई करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लेके उसमें ए बी की जगह थीटा डाल देना, तो डायरेक्टली वी गेट दिस रिजल्ट। और अब इसी रिजल्ट में कॉस थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो अपन को टैन वाला रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आपको समझ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अपन इसको कॉस के लिए टैन के लिए करेंगे, यही करना है, और आप देखोगे आपको सारे फॉर्मूले समझ में आएंगे। So now take the screenshot of this page. Moving on to our second page. इसमें कोई डाउट हो आपको तो पूछ लीजिएगा जरूर। So now we move on to page number 2. सर बोलिए बेटा। सर आपने ऊपर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, फिर वेरिफिकेशन में 2 tan थीटा नहीं, अपॉन 1 प्लस ही है, प्लस ही आता है। चलिए, so moving on to page number 2, where we discuss the formula of cos 2 theta. अब अपन ये sin 2 theta का बन गया, अपन cos 2 theta का फॉर्मूला बना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो देखिए cos 2 थीटा cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भी होता है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है, एंड दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। 4 फॉर्मूले, एक साइन और कॉस दोनों के टर्म्स में है, एक टोटली कॉस के टर्म्स में, एक साइन के टर्म्स में, और एक पूरा टैन के टर्म्स में है। तो cos 2 थीटा के ये 4 फॉर्मूले हैं, अपन एक एक करके चारों को वेरीफाई करेंगे। cos 2 थीटा इसके बराबर भी होता है, cos 2 थीटा ये भी होता है, तो क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा अपन cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो अपन एक एक करके ये चारों फॉर्मूले वेरीफाई करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चारों को एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, फिर अपन वेरिफिकेशन देखते हैं। तो cos 2 थीटा के लिए पहला फॉर्मूला अपन ने जो लिखा है वो लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऑल्सो दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, और दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, और वेरिफिकेशन के लिए सिंपली अपन ने क्या करना है, जब वेरीफाई करने जाएंगे क्या करोगे, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू थीटा पुट करेंगे अपन इन cos a प्लस b का जो अपना फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला लिखा था अपन ने इसका, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू, ये अपना जो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में आप a बराबर b बराबर थीटा डाल दीजिए, a और b दोनों की जगह थीटा बराबर। तो देखिए सिंपली एक लाइन में पहला रिजल्ट ये दे देगा, जब आप ए और बी की जगह थीटा डालोगे
So therefore we get what? A की जगह और B की जगह थीटा डालेंगे तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा बनेगा। cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर माइनस sin थीटा इंटू sin, तो ये बन गया sin स्क्वायर। ये आ गया अपना पहला फॉर्मूला। cos 2 थीटा पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। अब बाकी बचे 3 में अपन कन्वर्जन करेंगे। तो देखिए ये अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब जब अपन इसको टोटली इन टर्म्स ऑफ cos लिखना चाह रहे हैं तो अपन इस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा, और ये sin स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर, ताकि पूरा cos के टर्म्स में आ जाए। नाउ व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट और cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये दूसरा फॉर्मूला वेरीफाई होगा जो टोटली इन टर्म्स ऑफ cos है। नाउ वी वेरीफाई अवर थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट क्या है? फिर से अपन यही लेके चलते हैं। cos 2 थीटा अपन ने क्या वेरीफाई किया? cos स्क्वायर माइनस sin। अब अपन क्या करते हैं? ये वाले cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिखते हैं और ये sin स्क्वायर रिमेन्स एज सच, तो दिस बिकम्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और इस तरीके से वी वेरीफाई, देयरफॉर वी हैव कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ sin आ गया। और अब cos 2 थीटा को अपन tan के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan। तो देखिए क्या करेंगे? cos 2 थीटा अपन ने वेरीफाई किया क्या? cos स्क्वायर माइनस sin। और अब आप जानते हो इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? एक ही स्टेप कर रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है इसको अपन cos स्क्वायर से डिवाइड और cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ और cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। देखो ये मैंने पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और बैलेंस करने के लिए cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ठीक है, cos स्क्वायर से डिवाइड और cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा भाई? cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1। sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? tan स्क्वायर। और ये cos स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? sin। एंड फाइनली वी गेट अवर रिजल्ट 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। ये आ गया cos का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। तो वेरिफिकेशन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। cos a प्लस b का जो फॉर्मूला अपने पास ये वाला है, इसमें a और b की जगह थीटा थीटा डालोगे तो पहला फॉर्मूला बन जाएगा। पहले वाले को फॉर्मूला को टोटली इन टर्म्स ऑफ cos लिखना है, तो ये sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया, तो टोटल cos के टर्म्स में आ गया। यदि आप इसी फॉर्मूला में cos को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दोगे तो पूरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ sin बन जाएगा। यदि आप इसी फॉर्मूला को cos स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan आ जाएगा। तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये बहुत प्रैक्टिस से आपको अपने आप आ जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा आपको इसमें तो पूछिएगा। ये सब आप फॉर्मूला कॉपी में अपना लिखते जाइएगा, जो फॉर्मूला कॉपी आपने बनाया है। क्वेश्चन बनाते वक्त फॉर्मूला कॉपी अपने सामने रखें, उससे बहुत मदद मिलती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चंस को लर्न भी बड़े आसानी से हो जाएंगे फॉर्मूले सारे आपके। चलिए, सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3 वेयर वी डिस्कस दी फॉर्मूला tan 2 थीटा। और ये बड़ी खुशी की बात है, अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला केवल एक ही है। आयुष राउत सर, आप इतने सारे फॉर्मूला कैसे याद रख पाते हो? हमें तो याद रखने के लिए बहुत टाइम लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है आयुष। देखिए,
ये फॉर्मूले मैं आपको बोला ना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप भी बड़े एक्सपर्ट हो जाओगे, इसकी गारंटी। आप मेरे को बोलो, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के आपको दे देता हूँ कि ये फॉर्मूले आपको भी लर्न हो जाएंगे। आपको 2 साल तक जब आप क्वेश्चन में इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूले अपने आप लर्न हो जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई घोटने की जरूरत नहीं है। आप बस इस पर बेस क्वेश्चन बनाइए, ये अपने आप लर्न हो जाएंगे। कोई अलग तरीका नहीं है, ठीक है, कोई इतना एक्सपर्ट नहीं है। बस एक्सपर्टीज लाने के लिए आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है, ठीक है। सो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा हुआ है, जो मेरे को फॉर्मूले याद है, बहुत बार अप्लाई किया हुआ है इसलिए याद। आप भी करोगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। चलते हैं पेज नंबर 3 पर, वेयर वी डिस्कस अवर थर्ड फॉर्मूला विच इज tan 2 थीटा। और जैसे sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, tan 2 थीटा का एक और केवल एक फॉर्मूला है, जो कि बड़े इजीली आ जाएगा। सो अपन क्या कर रहे हैं, पेज नंबर 3 पे चल रहे हैं, और वेयर वी राइट अवर थर्ड फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। भाई tan 2 थीटा के फॉर्मूला में फिर से वही करना है अपना काम, और वो क्या है, पहले अपन फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। तो अपना फॉर्मूला जो है tan 2 थीटा का, वो होता है 2 tan थीटा ऑन 1 minus tan square theta. And to verify this formula, वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, सिंपली जो अभी तक कर रहे थे वही काम करेंगे। क्या, पुट a बराबर b बराबर थीटा इन आवर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b ऑन 1 माइनस tan a। इस फॉर्मूला में a की जगह और b की जगह थीटा डालेंगे, सो देयरफॉर वी गेट tan a को भी थीटा, b को भी थीटा, तो ये बन जाएगा tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, एंड फाइनली वी गेट थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपको केवल कंपाउंड एंगल फॉर्मूले लर्न करने हैं। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला में ए की जगह और बी की जगह थीटा थीटा डाल दोगे, तो अपने पास sin 2 थीटा का 2 फार्मूला बन गया, cos 2 थीटा का 4 फार्मूला बन गया, और tan 2 थीटा का एक फार्मूला बन गया। ये अपन ने वेरीफाई, ठीक है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। और अब अपन मल्टीपल एंगल में ऐसे ही 3 थीटा के लिए भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। जैसे अपन ने 2 थीटा बनाया, ऐसे ही 3 थीटा के फॉर्मूले बना रहे हैं, ठीक है। सारे फॉर्मूले आप फॉर्मूला कॉपी में लिखते जाओ, और ये याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। आप बस इनको क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना। So moving on to our page number 4, where we discuss the formula of sin 3 theta, multiple angle formula। अभी हमने 2 थीटा पढ़ा था, अब अपन 3 थीटा के लिए फॉर्मूला। तो देखिए, sin 3 थीटा के लिए जो फॉर्मूला होता है, इट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin 2। ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला है और एक ही फॉर्मूला है। वेरिफिकेशन क्या करें,
सेम कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, वो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अपन ने यूज करना है। वेरिफिकेशन के लिए साइन ए प्लस बी अपन ले रहे हैं यहाँ पर। अब आपको इसको 3 थीटा बनाना है, तो आप ए को थीटा बी को 2 थीटा लिख दो, या ए को 2 थीटा बी को थीटा लिख दो। मतलब 2 थीटा बनाना था तो इसको थीटा थीटा लिखा था। अब 3 थीटा बनाना है तो थीटा प्लस 2 थीटा या 2 थीटा प्लस थीटा, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख दिया करो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर ए की जगह पर 2 थीटा ले ले रहा हूँ और बी को मैं थीटा डाल देता हूँ। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, साइन ए की जगह 2 थीटा और बी की जगह थीटा। तो यहाँ भी ए की जगह 2 थीटा और बी की जगह थीटा, यहाँ भी ए की जगह 2 थीटा और बी की जगह। ठीक है, सब जगह थीटा 2 थीटा डाल दिया बस, और कुछ नहीं। ए को 2 थीटा डाल दो, बी को थीटा डाल दो, तो 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब याद रखें कि जो फॉर्मूला आपने लिखा है, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखा हुआ है, बस इन टर्म्स ऑफ साइन लिखा है। तो आपको सबको इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अपन ने साइन के टर्म्स में लिखा है। तो अपन केवल अब कन्वर्जन कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा वो डालना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये वाला कॉस रिमेन्स एज सच, ये वाला प्लस रिमेन्स एज सच। कॉस 2 थीटा को अपन ने लिख दिया आपको बोला था ना cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, और जैसी हमको जरूरत होगी हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चूंकि मेरे को इसको साइन में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन वाला लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ना ओपन दी ब्रैकेट, इसको जब cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, प्लस इसको जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अगले स्टेप में 2 साइन थीटा, इस कॉस स्क्वायर को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर। मतलब हर बारी जब तक साइन कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक साइन कन्वर्ट करते रहना, बस और कुछ नहीं करना है। और ये एज सच है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन क्यूब थीटा, फिर प्लस साइन थीटा और फिर माइनस का 2 साइन क्यूब। तो अगला स्टेप 2 साइन थीटा और साइन थीटा मिलके क्या बना देंगे, 3 साइन थीटा, और माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस। ये देखिए ये आ गया इसका राइट हैंड साइड। तो अपन ने केवल क्या करना, तब तक कन्वर्ट करते जाना है जब तक पूरा हर टर्म साइन के टर्म्स में नहीं आ जाए। एक बार और समझिए, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लिया है, ए की जगह 2 थीटा बी की जगह थीटा डाला, यहाँ भी ए की जगह 2 थीटा बी की जगह थीटा, ए की जगह 2 थीटा बी की जगह थीटा। अब यहाँ पर अपन को साइन 2 थीटा का और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला डालना है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो अपन साइन वाला यूज करेंगे, क्योंकि टैन में तो रिजल्ट बनाना नहीं है, इसलिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब कॉस 2 थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूले, कौन सा यूज करूंगा, तो मैं साइन वाला यूज करूंगा क्योंकि मेरे को साइन में कन्वर्ट करना है। तो cos 2 थीटा का साइन वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। नाउ ओपन दी ब्रैकेट, cos थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। अब सब कुछ इन टर्म्स ऑफ साइन आ गया, बट केवल ये cos स्क्वायर भर बैठा था, तो मैंने इस cos स्क्वायर को भी क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और अब आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करके अरेंज करोगे, यू गेट योर रिजल्ट। तो जब तक साइन स्क्वायर नहीं बनता तब तक कन्वर्जन जारी रखेंगे अपना। अपन इसको
कॉस में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी टैन में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी अभी हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है इसमें अभी तो पूछ लें। Okay, so moving on to page number 5, where we discuss the formula of cos 3 theta. पेज नंबर 5 देखेंगे और cos 3 थीटा का फॉर्मूला, इसमें केवल इतना चेंज आता है, ये इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है। मतलब ये क्या होता है, ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos। So this is the formula of cos 3 theta, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos। वेरिफिकेशन कैसा करेंगे, सेम जो cos a प्लस b का फॉर्मूला अपने पास होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है, इसमें a की जगह 2 थीटा, b की जगह थीटा डाला, तो क्या बन गया, ये 2 थीटा प्लस 3 थीटा हो गया। a की जगह 2 थीटा, b की जगह थीटा, a की जगह 2 थीटा और b की जगह थीटा। बस a को 2 थीटा और b को 3 थीटा थीटा डाल दिया कॉस के फॉर्मूला में, a की जगह 2 थीटा, b की जगह थीटा। अब ओपन दी ब्रैकेट, इसके बाद की स्टेप यहाँ पर, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला डालें, तो अपन अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला किसके टर्म्स में डालेंगे, cos के टर्म्स में, क्योंकि पूरा रिजल्ट हमको cos बनाना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos के टर्म्स में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos थीटा है, सच sin 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला डाल सकते हैं, और वो क्या होता है 2 sin थीटा इनटू cos। ना ओपन दी ब्रैकेट, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos क्यूब बनाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा 2 cos क्यूब थीटा, और फिर क्या आएगा माइनस का cos थीटा। इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos। और सबको cos में कन्वर्ट करना है, तो सबको cos में कन्वर्ट करना है, तो पहले दो तो ऑलरेडी cos में कन्वर्टेड हैं, इनको तो अपन ने कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो ऐसा लिखेंगे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, और ये साइन स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस। ना अगला स्टेप, ये पहले दो टर्म ऐसा है 2 cos क्यूब थीटा, देखो ज्यादा बड़ा ना लिखना पड़े तो अपन cos क्यूब की जगह पर c लिख देते हैं, आगे से आप c क्यूब का मतलब cos क्यूब समझिएगा। तो ये 2 cos क्यूब हो गया, फिर माइनस cos हो गया, फिर इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आएगा, एक करेक्शन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस होगा, ये वाला प्लस, देख लेना आप। अब देखिए 2 cos क्यूब कितना हो गया, और cos कितना हो गया, तो फाइनली हमको क्या मिल गया, cos 3 थीटा का फॉर्मूला कितना आ गया। सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ cos 3 थीटा का फॉर्मूला। क्या किया है, cos a प्लस b का फॉर्मूला में a की जगह 2 थीटा, b की जगह थीटा डाला, ये देखो डाल दिए। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, cos वाला यूज करेंगे, sin 2 थीटा का तो एक ही यूज कर सकते हैं, ओपन कर दिया, ये मिल गया हमको टर्म। अब ये पूरा cos के टर्म्स में आ गया, बस एक जगह साइन पड़ा हुआ, इस साइन को भी अपन ने 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया।
अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करके अरेंज करोगे यू गेट योर आंसर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 3 थीटा। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए इसमें। So now we move on to page number 6, where we discuss the formula of tan 3 theta. और आपको मैं चांस देता हूं, आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं, आप tan थीटा का फॉर्मूला वेरीफाई करके देखो। जिसका आ जाए वो डन लिखना, ठीक है, और ईमानदारी से डन लिखना। तो अपना नेक्स्ट है, ये आपको अभी दिया है मैंने टाइम 5 मिनट, आपका समय शुरू होता है अब। आप वेरीफाई करो tan 3 थीटा का फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। So here we write the formula of tan 3 theta. दो जगह पर अपन ने प्रैक्टिस कर लिया है, साइन प्रैक्टिस कर लिया, कॉस प्रैक्टिस कर लिया, तो अब tan आपसे एक्सपेक्टेड है, आप बनाइए। ये फॉर्मूला आता है tan 3 थीटा का। जिसका हो जाएगा बेटा वो डन लिखना है ना। तो अपन tan की जगह t लिख ले रहे हैं। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला डाला है, नीचे भी डाल देते हैं। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। So here we verify this result.
हर जगह सेम कहानी है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बस आप याद रखो, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी। उनसे आप साइन 3 थीटा का, साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 2 थीटा, टेन 3 थीटा, ये 6 फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए 6 पेजेस पर। 6 फॉर्मूले हमने बनाए हैं, ठीक है। और ये रहा टेन 3 थीटा का फॉर्मूला वेरिफिकेशन। टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला में ए की जगह 2 थीटा, बी की जगह थीटा डाला है। फिर टेन 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दिया, जो कि 2 टेन अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर होता है। यहाँ भी टेन 2 थीटा का फॉर्मूला डाला, और उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी बन जा टी, और ये टी क्यूब हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस, ये कट जाता है, ये बचा, यही आंसर था। तो सिंपल सा बस कैलकुलेशन करना है, इजीली आता है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। प्रूफ आपको कभी भी आगे नहीं पूछा जाएगा, आप केवल और केवल फॉर्मूले याद रखो। मैं तो एक बेसिक आइडिया दिया कि कभी निकालना चाहते हो तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को निकाल भी सकते हैं। ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए आप। चलिए, तो आपको अब इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में बताता हूँ एक दो, कि इन फॉर्मूला की जरूरत आपको कहाँ लग सकती है भाई। आगे ये सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड, और आपको बताया कि जितने भी आप फॉर्मूले पढ़ रहे हो, सबका जो ओरिजिन है वो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, वहीं से ये सब निकल निकल के आते हैं। और अब इनकी जरूरत क्या है भाई, ये बनाए क्यों है आपने फॉर्मूले, तो उसको अगले पेज पर मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 7 पर। इनका यूटिलाइजेशन हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इनकी जरूरत, तो देखिए, एक तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कराया, लेकिन अपन को ये फॉर्मूला नहीं पता था, तो अपन ने उस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला भी बना लिया था। लेकिन अब ये फॉर्मूला अपने को मालूम हो गया, तो इससे क्वेश्चन आपके बड़े इजी हो जाते हैं। देखिए, सपोज इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यदि आपको ये दिया होता इफ ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा minus 2 sin square theta is equal to 1, then find theta। तो एक बार जब ये क्वेश्चन आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था, तब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, और आपको बोला था आप ऑप्शन डाल डाल के देख लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, वो आपका आंसर है। ठीक है, वेरी गुड आयुष। सो लेकिन अब आपके पास चूंकि फॉर्मूला आ गया, तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगले स्टेप में अपन ये जानते हैं कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सॉरी cos 2 थीटा होता है, इसको cos 2 थीटा लिख दिया, ये 1। नेक्स्ट स्टेप में cos 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2, एंड वी नो दैट 1/2 होता है cos 60 डिग्री, तो cos 2 थीटा बराबर
60 डिग्री आ गया. So this implies 2 theta is 60 degree and hence the value of theta is 30. So 30 degree is your answer. इस क्वेश्चन का आंसर 30 डिग्री आता है. ये है फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन. इस तरीके से आप फॉर्मूला को यूटिलाइज करके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो. जैसे आपको पूछा है कि evaluate cot square 15 degree minus 1 upon cot square 15 degree plus 1. इसका वैल्यू आपको फाइंड. अब बड़ा ध्यान से समझिएगा. भाई कॉट वाला तो कोई रिजल्ट आपने पढ़ा नहीं, लेकिन व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू tan इनवर्स, सॉरी tan, यदि आप इसको tan में कन्वर्ट कर दें तो मैं cot स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1/tan. ये cot स्क्वायर को भी क्या लिख सकता हूँ 1/tan. अब tan स्क्वायर एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 15. और आपने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने देखा होगा tan के टर्म्स में. क्या बताया था? cos 2 थीटा tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. ये फॉर्मूला पढ़ा. ये फॉर्मूला क्या है? यहाँ जो एंगल है उसका डबल एंगल आता है यहाँ. तो अब मेरे को यहाँ 15 डिग्री दिया है तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा cos कितना 2 थीटा मतलब 15 का डबल तो 30 डिग्री और cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है √3 पर. तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस मल्टीपल एंगल फॉर्मूला. भाई मेरे को cot 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता था, लेकिन मैंने 15 का डबल जो होता है 30 डिग्री होता है, मैं 30 डिग्री का वैल्यू जानता हूँ, इसलिए मल्टीपल एंगल में हम इसको कन्वर्ट करते हैं. तो ये बन गया cos 30 डिग्री जिसका वैल्यू √3/2. So this is the utilization of these formula. Now take the screenshot. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. पेज नंबर 8 पर मैं आपको 2-3 फॉर्मूले दे रहा हूँ, उनको आपने वेरीफाई करना है बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है सर प्लीज साइड. अगले पेज पे होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आप इनको वेरीफाई करना. जैसे आपने अभी tan 3 थीटा तक वेरीफाई किया, रब कर दो इसको. होमवर्क देखिए आप क्या. आपका होमवर्क ये है, आपको ये फॉर्मूला वेरीफाई करना. ठीक है. पहला sin 4 थीटा, इसको आप वेरीफाई करिएगा. 4 sin थीटा cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos थीटा sin क्यूब. दूसरा फॉर्मूला फॉर cos 4 थीटा. cos 4 थीटा के लिए फॉर्मूला 8 cos पावर 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. तीसरा the formula for tan 4 theta, it is 4 tan theta minus 4 tan cube theta upon 1 minus 6 tan square theta plus tan power 4. 4 sin 5a का formula. Sin 5a is 16 times of sin power 5a
minus 20 times of sine cube A and plus 5 times of sine. Or last, the formula for cos 5A. It is 16 times of cos power 5A minus 20 times of cos cube A and plus 5 times of. ये होमवर्क है, आपको ट्राई करना है इन सारों क्वेश्चन को। ये सारों का वेरिफिकेशन करिए और बिल्कुल वैसे ही है। देखिए जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने खुद से आपको वेरीफाई कराए हैं। बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज होगा वो sin 2a sin से मतलब 2a और 3a वाले फॉर्मूला भी ही यूज होंगे। बहुत रेयर क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए 90-95% क्वेश्चन में आपको वो 2a 3a वाले केवल आपके 2-4-5% क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। बहुत लेंदी होता है चूंकि ये, इसलिए आप इनको ट्राई करके साइड में लिख के बाद रख लेना। बेसिकली वो जो इसके पहले फॉर्मूले पढ़े थे वही इंपॉर्टेंट है, वही आपने अच्छे से करना है। ठीक है, सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, आप इसको ट्राई करिएगा। ये सारे फॉर्मूले हैं, वेरीफाई करना है आपको। ठीक है, सो टेक दी स्क्रीनशॉट। बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय एवरीवन। सर बोलो बेटा। सर आप हमेशा बाय करते टाइम पे गुड नाइट क्यों बोलते हो? गुड नाइट मतलब ये होता है ना कि जब किसी को जाना होता है, जब मैं जा रहा होता हूँ इसलिए गुड नाइट बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा तो मनोरंजन हो जिंदगी में, क्या वही टेंशन, पढ़ाई वढ़ाई का टेंशन अपन लेते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपके चेहरे पे हंसी आ जाए इसलिए बोल देते हैं। सोना नहीं है मतलब जाके आपको पढ़ाई करना है इसके बाद। ठीक है अनिरुद्ध? सर सोने का बात नहीं, गुड मॉर्निंग में गुड नाइट के उसके लिए पूछा। गुड मॉर्निंग आते वक्त हो गया, आप गुड नाइट जाते वक्त हो गया। सही है। ओके, सो बाय एवरीवन। बाय सर, हैव अ नाइस डे। ओके बेटा, बाय।